नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का प्लांट है वो है एक होम डेकोर प्लांट भी कह सकते हो उसको। हैंगिंग बास्केट के लिए भी बेस्ट प्लांट है और आपके छोटे छोटे गमलों के लिए जो कि इतने ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो पॉट्स हैं या डेकोरेटिव आइटम्स है आपके पास प्लांट लगाने के लिए, उनके लिए भाई ये बेस्ट प्लांट है। और इसके लिए भाई ना गर्मी की कोई रुकावट है ना सर्दी की, कभी भी आप इस प्लांट को उगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये प्लांट कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते। ये है भाई बेबी सनरोज के प्लांट और सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। तो सुकुलेंट होने के साथ साथ इनके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि आप इसको किसी भी सीजन में उगाओगे तो ये ज़्यादा आपकी अटेंशन नहीं मांगते। सिर्फ आपने इनको हल्की मॉइस्ट मिट्टी में कोई भी स्टेम काट के उगा देना है। और जैसे भी पोट में, गमले में, जिसमें भी आप उसको उगाओगे वैसे ही ये शेप लेते चले जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि ये जो इनकी स्टेम्स है ना, ये लटकती हैं और पूरा का पूरा हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेती हैं। वो आपके अपने ऊपर है, आपने इसको कैसा रूप देना है। कुछ को लटकते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ कटिंग कर देते हैं इसकी। और जो कटिंग करते हो दोस्तों, वो स्टेम्स भी आपकी इसको उगाने के काम आ जाती हैं, नए नए प्लांट बनाने के। तो बहुत सुंदर प्लांट है। इतनी गर्मी में देखो और तो कोई ऐसी चीज उगा नहीं सकते, लेकिन सुकुलेंट फैमिली के जो प्लांट है आप उनको कभी भी उगा सकते हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और बिना किसी खास केयर के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो प्लांट है ना, तो ये कोई ज्यादा गंदगी फैलाते, ये नहीं है कि पत्ते झड़ते हैं इनके या कुछ गंदा होता है। बहुत कम एक आधी लीफ कभी गिरती होगी, अदरवाइज तो ऐसे ही बने रहते हैं। और दूसरा इजी टू ग्रो है, जैसे आप इसकी कटाई छटाई भी करते हो वो स्टेम्स भी आप काम में ले सकते हो नए प्लांट बनाने के। तो बहुत सुंदर प्लांट है और आप इसको कहीं भी रख सकते हो, इम्पार्शियल सनलाइट में भी रख सकते हो, थोड़ा सा शेड एरिया में भी रख सकते हो। और मेरा तो खैर ये खूब धूप में रखा हुआ है। अभी मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में तो बहुत धूप होती है भाई, सुबह ही धूप निकल आती है बहुत तेज। तो मुझे लगा कि आज किस प्लांट के बारे में बताऊं जिसको कि आप ग्रो भी कर सको। देखो रख रखाव के बारे में तो इतनी वीडियो बना दी, लेकिन अगर अब भी आपका मन कर रहा है कुछ हम ग्रो करें कुछ कटाई छटाई करके, तो भी ये प्लांट बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट भी इसकी इतनी खूबसूरत लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी सीजन की भी कोई समस्या नहीं है कि सीजनल प्लांट हो आपको हटाना पड़ेगा उगाना पड़ेगा। तो एवरग्रीन पौधे हैं ये, हमेशा बने रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों इसका नाम है ना, बेबी सनरोज, इस पे छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर वो लगते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगते हैं तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं। और एवरग्रीन होने के साथ साथ पतझड़ भी कोई नहीं होता है इन पे। एक आधा पत्ता कोई मैच्योर होके झड़ गया तो झड़ गया कभी कभार, अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहते हैं ये। तो बहुत सुंदर प्लांट है, आपको जरूर लगाना चाहिए जहां भी आपको मिले। और इसके अलावा भी दोस्तों सुकुलेंट फैमिली का कोई भी प्लांट है आप इस मौसम में बिल्कुल उगा सकते हो। और कई प्लांट दोस्तों हमारे ऐसे होते हैं घर में ही रखे होते हैं, रोइयो वगैरह के, ये है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके छोटे छोटे पब्स निकलते रहते हैं, हमेशा ही निकलते रहते हैं, उनको भी आप एज ए होम डेकोर प्लांट्स लगा सकते हो। और ना ज़्यादा ये प्लांट केयर मांगते, सिर्फ आपने ध्यान देना है पब्स निकलने पे। और ऐसे प्लांटों की जब आप कटाई छटाई करते हो तो उनकी स्टेम से आप नए नए पौधे बना सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको छोटे छोटे गमलों में भी उगा सकते हो। डेकोरेशन के जो आइटम्स आ गए हैं आजकल, उनमें भी आप उगा सकते हो। और पानी भी इनमें कभी कभारी छिड़काव के साथ ही देना होता है, ऐसे भर भर के पानी नहीं देना होता, नहीं तो जो इसकी स्टेम्स हैं वो गल जाती हैं। और ज़्यादातर दोस्तों समस्या इसमें स्टेम गलने की आती है। जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि बेबी सनरोज लगाया था वो गल गया, क्योंकि आप पानी उस हिसाब से देते हो जैसे आप और पौधों को दे रहे हो। लेकिन इसको इतने ज्यादा पानी की कोई जरूरत नहीं होती, हल्का फुल्का छिड़काव कर दे। जैसे अब ज्यादा गर्मी है तो हल्का फुल्का छिड़काव बहुत होता है इन पौधों के लिए। और ज्यादा भर भर के पानी देने से भाई फिर इसकी स्टेम गल गल के गिरने लग जाएंगी, आपका सारा पौधा खराब हो जाएगा। तो बहुत इजी मेंटेनेंस है, अगर आप हल्का सा भी ध्यान देते हो ना किसी पौधे के ऊपर कि इसको कैसे रखना है, उसके बाद आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं होते। बस ज्यादातर क्या होता है, कई बार ज्यादा पानी वाले पौधे होते हैं, हम उनको कम देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, और कम पानी वालों को ज्यादा दे देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो बस यही देखना है आपने। और जब आप इसकी स्टेम भी लगाते हो दोस्तों, बस हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपने ज्यादा मॉइस्ट
मट्टी ले ली और रोज उसको पानी देने लग गए तो भी इसकी स्टेम गल जाएगी। तो बस आपने यही ध्यान रखना है। और बहुत खूबसूरत पौधा है। और वो मैंने बता ही दिया अभी कैसी मट्टी आपने इसकी रखनी है, सनलाइट कैसी चाहिए, मट्टी इसकी पोरस होनी चाहिए, भुरभुरी सी, ज़्यादा देर जिसमें पानी ना टिके। और ज़्यादातर सुकुलेंट फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी ऐसी ही बनाई जाती है कि पानी बस टच करता हुआ नीचे ड्रेन होल से निकल जाए। मतलब मट्टी में होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए, बस हल्की मॉइस्ट मिट्टी हो, वही इनको पसंद आती है, तभी ये ऐसे खिले खिले रहते हैं। और इस प्लांट की दोस्तों एक खूबसूरत बात भी ये है कि केयर ना मांगने के साथ साथ इसका जो ग्रोइंग मेथड है वो बहुत इजी है। अगर कोई स्टेम कट के हल्का सा टच भी उसको सोइल का मिल जाता है ना, वहीं से नया प्लांट शुरू हो जाता है इसका। तो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरती है इसकी, इतना इजी टू ग्रो है। हाँ, वैसे अगर आप लेने जाओगे ना नर्सरी में तो कॉस्टली मिलते हैं प्लांट, लेकिन अगर आपको प्लांट खुद से उगाने आ जाते हैं ना, तब बहुत कम आना जाना हो जाता है आपका नर्सरी में। जैसे ही आपको कोई प्लांट पसंद आता है, आपको उसको उगाने का तरीका पता है, तो आप झट से ही वहां से कहीं से स्टेम ले लेते हो, अपने आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखते हो। और जैसे ही आपका हाथ साफ होने लग जाता है, ये समझ लो कि आपके एक्सपेरिमेंट सफल होने लग जाते हैं, तब तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तब तो आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके का प्लांट अपने घर पे बड़ी आसानी से उगा सकता हूँ, चाहे वो नर्सरी में कितना ही कॉस्टली मिलता हो। आपको अगर उसको उगाने का तरीका आ जाता है, तो आप अपने आप से ही नए नए प्लांट्स बनाते हो, उगाते हो और उनको अपने गार्डन में एंजॉय करते हो। तो होम गार्डन के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। होम गार्डन में ज़्यादातर हम प्लांट्स वही रखते हैं कि जो देखने में भी खूबसूरत लगे, अच्छे लगें, और मतलब जिनसे हमारा जो घर है वो एक व्यू भी अच्छा दे और हमें भी उनकी देखभाल करने में आसानी हो। तो भी ये देखो, ये धूप वाला एक मेरे पास क्लिप था, वो भी मैंने लगा दिया है। पूरे धूप में रखा हुआ है ये, और बहुत देर तक धूप आती है तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो इसका मतलब आप इसको कहीं भी रख सकते हो, थोड़ा सा शेडी एरिया हो वहां भी आप इसको रख सकते हो। और गर्मी तो खैर बहुत बढ़ी गई है, लेकिन इस तरह के सुकुलेंट फैमिली के जो प्लांट है ना, आप उनको बड़े आराम से घर पे उगा सकते हो किसी भी मौसम में। इस गर्मी में भी आप इसको उगा सकते हो, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनके तो अंदर ही इतना मॉइस्चर होता है कि आप इनको कैसे भी उगा लेते हो, ये उग जाते हैं। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। और जिसको भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वीडियो, तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, ताकि अगले जो वीडियो आने होते हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे। तो बहुत अच्छा प्लांट है, जिसके पास नहीं है भाई वो सर्च करो कहाँ मिलेगा, और जिसके पास है वो मल्टीप्लाई करो इसको, और भी और जगह पे भी लगाओ, और बस इंजॉय करो इस सुंदर से पौधे को। और जब फूल खिलेंगे तब तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो बस अपना भी ध्यान रखो, अपने पौधों का भी ध्यान रखो, और छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं गर्मी के दिनों में बताती रहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पौधों को बचा रखा है, वो